हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि कौन सा है, इंटीग्रेशन, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन, जो कि क्लास 12th का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसके फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या बताया गया है। इंटीग्रेशन में लगभग मान के चलिए 44 फार्मूले हैं, और अगर आपको ये 44 फार्मूले आ जाते हैं तो आपका बोर्ड के साथ साथ अन्य कंपटीशन भी तैयार होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा क्या बताया गया है। पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मतलब हुआ जब हमने छोटे छोटे डी एक्स को ऐड किया तो हमें क्या मिला, एक्स मिला। ठीक है, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स का क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। इसको आप इस तरह से याद करिए कि इंटीग्रेशन मतलब होता है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनिएगा। इसको आप इस तरह से पढ़ेंगे कि किस चीज़ का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, मतलब साइन एक्स। ठीक है, किस चीज़ का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होगा तो माइनस कॉस एक्स। और ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होते हैं इसमें हम कांस्टेंट के रूप में सी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी होगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बताया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी होगा। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस, इन दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। या एज पर रिक्वायरमेंट अगर आपको साइन में चेंज करता हो तो उसे आप साइन इनवर्स एक्स प्लस सी कर देंगे, और अगर आपको कॉस में करना हो तो माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो आपका 10th फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। उसके बाद फिर अगर इसे कॉट में करना हुआ तो माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह डी एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप क्या कर सकते हैं, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी कर सकते हैं। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स को क्या कर सकते हैं, ई की पावर एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी ई की पावर एक्स होगा, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही होगा। फिर वन बाई एक्स डी एक्स का क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी होगा। ए की पावर एक्स डी एक्स का क्या होगा, ए की पावर एक्स लॉग ई, बेस में ई और ए प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स क्या होगा, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसे आप अगर निकालना चाहें तो बहुत ही आसानी से इसका निकाला जा सकता है। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो टेन एक्स है, ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने हमसे क्या कह दिया कि आप इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स का जो फार्मूला है माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। अगर किसी ने हमसे कह दिया कि इनके डेरिवेशन करिए तो हम इसके डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। जो टेन एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। और इस कॉस एक्स को हम क्या कर लेंगे, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन एक्स डी एक्स, तो हम यहाँ से साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ डी टी होगा। उसके बाद फिर इसको हम ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, साइन एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस का डी टी अपॉन, इसको तो हमने टी मान लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर कर देंगे और डी टी अपॉन
टी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, ये तो फार्मूला हो गया माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, माइनस ऑफ लॉग और टी की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे जो कि क्या है, कॉस एक्स प्लस टी है। ठीक है, तो ये देखिए आप क्या गया, माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ये देखिए यही हमको लाना था, माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। अब आप कहेंगे इसे हम सेक में कैसे चेंज करें, तो इसे सेक में चेंज करने के लिए ध्यान से देखिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो चीज़ लिखी है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, लॉग, क्योंकि log 1 जो होता है, log 1 की वैल्यू होती है 0, और अगर हम यहाँ 0 रख देंगे तो मतलब इसका कोई इसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, log m माइनस log n क्या होता है, log ऑफ m/n होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप इसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब इसे आपको क्या करना है, log ऑफ 1 कॉस एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, और प्लस सी है। अब आप बताइए 1 कॉस एक्स को हम सेक एक्स नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो फार्मूले निकाल दिए। एक क्या है, एक हमने निकाला है tan x इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ध्यान से देखिए, अगर आप, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आपने इसको कैच कर लिया तो आप जो अन्य फार्मूले हैं जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है, या कोसेक एक्स डी एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, ठीक है, यहाँ से आप सब फार्मूले निकालेंगे। ध्यान से देखिए क्या किया गया है, tan एक्स डी एक्स को क्या किया गया है, इसके दो फार्मूले हैं, माइनस और लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, बट हमें इसको निकालना है। ठीक है, तो इसे हम सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, साइन एक्स, इसको हम tan एक्स को लिखेंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स। उसके बाद फिर जो नीचे है कॉस एक्स को हम टी मान लेंगे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, बट हमें चाहिए साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू, तो हम यहाँ से साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज माइनस डी टी। उसके बाद इन सभी चीज़ों को यहाँ पुट कर देंगे, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, और ये क्या हो गया, कॉस एक्स को हमने टी माना था। उसके बाद फिर ये तो फार्मूला ही बन गया, माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। उसके बाद फिर माइनस लॉग टी की जगह हमने वैल्यू रख दी, टी की जगह हमने कॉस एक्स रख दिया और प्लस सी। उसके बाद फिर log 1 से आगे ऐड करके हमने इसे m/n के फॉर्म में किया। उसके बाद फिर m/n के फॉर्म में 1/cos x हमने sec x कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो एक बार इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx करिए। ठीक है, हिंट दिए दे रहा हूँ आपको, cot x को करने के लिए आप इसे cos x अपॉन साइन x कर सकते हैं, cos x साइन x, और साइन x को आप साइन x को क्या मानेंगे, t मानेंगे, और उसके बाद फिर आप यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बताया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो इसको भी बहुत आसानी से किया जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको करने के लिए आप कॉसेक एक्स में अंदर ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, कॉसेक एक्स कॉट एक्स से। ठीक, कॉसेक एक्स कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारे पास यहाँ डी एक्स पहले से ही था। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और बस अब आपको क्या करना है, आपको कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को क्या करना है, टी करना है। ठीक है, अगर, और उसके बाद फिर आपको वही प्रोसीजर फॉलो करके यही चीज़ ऊपर बन जाएगी और लॉग के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो इसे भी आप एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप, अगर आपको ये आ जाता है तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स को आप करिएगा। ठीक है,
तो इसका क्या फार्मूला बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही हैं तो एक बार बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है, उसके बाद फिर देखिए ये जो फार्मूला 17 है, 17, 18, 19, 20 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो फार्मूला नंबर 21 है, जो फार्मूला नंबर 21 है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1/2a हो गया है लॉग और एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, फार्मूला गलत मत याद करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर फार्मूला नंबर 21 में क्या बताया गया है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1/a tan इनवर्स एक्स प्लस ए प्लस सी। अब आप अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो जो फार्मूला नंबर 22 है, अगर x की यहाँ पर a की जगह क्या पुट कर दें 1, तो डी एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा 1/1 tan इनवर्स x बाई 1। मतलब ये किसका फार्मूला बन गया, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें मिल गया tan इनवर्स x प्लस सी। फिर इसी तरह डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बन गया है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया है। ध्यान से देखिए इस फार्मूले में और इस फार्मूले में यहाँ पर नीचे अंडर रूट नहीं है और यहाँ पर अंडर रूट है। जब अंडर रूट आ जाएगा तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, जब अंडर रूट नहीं होगा तो फार्मूला ये रहेगा। ठीक, भरोसा मानिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा और अगर आपको फार्मूला पता रहेगा तो आप उसे डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, 24 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होगा। इसी तरह डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होगा। उसके बाद फिर बताया गया है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, पी एक्स प्लस क्यू मतलब जैसे आपके पास हो गया 2x प्लस 3 हो गया अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, इस टाइप का इक्वेशन हो गया। तो उसे आप कैसे चेंज करेंगे, उसे आप जो पी एक्स प्लस क्यू है, जो पी एक्स प्लस क्यू है उसको आप इस फॉर्म में लिखने के बाद ए और बी की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, उसे आप इस फॉर्म में रखने के बाद उसकी वैल्यू रख देंगे। और अगर आपके पास है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको पता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसे समझ लीजिए। देखिए क्या बताया गया है, जैसे आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास एक क्वेश्चन है और कहा गया कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको आप करेंगे ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। अब अगर आपको ए और बी की वैल्यू पता चल जाएंगी तो आप इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो आप इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। इसको आप इस फॉर्म में लिख लेंगे। इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ए से करेंगे तो क्या मिलेगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 और अपॉन में क्या मिलेगा हमें एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये एक्स प्लस 2 और ये एक्स प्लस 1 कट जाएंगे पूरे। ठीक है, तो अब आपको क्या मिला 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2। इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे आप क्या करेंगे, अब आप देखिए x के साथ क्या है 1 है, तो अगर आप कर दें पुट x इज इक्वल टू -1, जब आप -1
जब आप -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू -1 प्लस 3, 3 में से 2 गया तो बचा 1, ठीक है। और जब आपने यहाँ पे पुट किया तो 1 -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ कोई रखने की ज़रूरत ही नहीं। प्लस b इंटू -1 प्लस 2 क्या हो गया, b इंटू 1 हो गया। तो यहाँ पर आपको b की वैल्यू मिल गई, b इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू -2, यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2 रखेंगे तो क्या होगा, -4 प्लस 3 इज़ इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 1, तो ये हो गया -1 इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल टू 1, यहाँ से आपको मिल गया, ठीक है। जब a और b की वैल्यू आपको मिल गई तो बस आप कुछ नहीं, आपको यहाँ पर a की वैल्यू रखनी है, क्या रखना है, 1, ठीक है। तो 1 रखेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2, ठीक है। और b की वैल्यू क्या रखेंगे, b की वैल्यू भी 1 रख देंगे, तो 1 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1, ठीक है। तो अब आपको ये तो पता ही होगा, इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1। अब अगर आपको आगे सिंप्लीफाई करना है तो इसे log m प्लस log n को log m इंटू n कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि और आप क्वेश्चन इसी तरह से लगा लेंगे। आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन को लगाइए क्योंकि वही क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे, ठीक है। फार्मूला नंबर 28 क्या बताया गया है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का अगर होल स्क्वायर है तो उसे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद उसी मेथड से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, उसको यहाँ पर रख के इंटीग्रेट मार देंगे। फिर क्या बताया गया, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी है, तो ए इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, बी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस सी। इसी तरह से पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले पे मिलते हैं, ठीक है। तो इसे आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन 2x माइनस 2 है और यहाँ पर भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए तो उसको आप किस फॉर्म में चेंज करेंगे, इस फॉर्म में चेंज करने के बाद ए बी सी की वैल्यू रख के इंटीग्रेट मार देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये मतलब अगर आपको दो ऐसे टर्म प्रोडक्ट में दे दिए गए हैं जिनको आप सेपरेट पार्शियली मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट करके तो आपको इंटीग्रेशन पता है, बट वो प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरह से दिए गए हैं कि आप उसे इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे आइलेट के फॉर्मूले से करेंगे। ध्यान से देखिए क्या बताया गया है। मान लीजिए जैसे अगर आपको कोई दे दे कि आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, किसका, इंटीग्रेशन log x dx का करना है, ठीक है। अगर कोई आपसे कह दे log x dx का इंटीग्रेशन करना है तो अब आपका तो दिमाग ख़राब हो जाएगा कि इसे कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसे करने का बहुत ही आसान तरीका बताया गया है, ठीक है। आप इसे क्या कर ले, log x इंटू 1 dx कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास फार्मूला है आइलेट। आई मतलब होता है इनवर्स, एल मतलब होता है लॉगरिथमिक और ए मतलब होता है एल्जेब्रिक, टी मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक। आई मीन्स इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियली। अब इन दोनों में आप बताइए पहले क्या आएगा, पहले इन्वर्स, इसमें कोई फंक्शन है मतलब साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स टेन इन्वर्स इसमें है नहीं, ठीक। तो हम दूसरे पे जाएंगे, क्या कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो हाँ बिल्कुल है log x, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और जो हमारा बचेगा उसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो अब क्या फार्मूला है हमारे पास, u इंटू वी डी एक्स, जिसमें u हमारा फर्स्ट फंक्शन है और v हमारा सेकंड फंक्शन है। तो u और v को हम कैसे ढूंढेंगे, हमने आपको बता दिया। u और v को ढूंढने के लिए हम आइलेट फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश इंटीग्रेशन v डी एक्स और इस पूरे का dx करेंगे, ठीक है। जब इसमें हम इन चीज़ों को रखेंगे तो हमें बहुत ही आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। ध्यान से देखिए क्या बताया गया है, हमने क्या क्वेश्चन लिया था, log x इंटू 1 डी एक्स, ठीक है, log x इंटू 1 डी एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया log x और सेकंड फंक्शन हो गया ये, तो log x इंटीग्रेशन 1 डी एक्स
माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, ये u डैश मतलब हो गया डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, 1/x log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x इंटू 1 dx और ये फिर पूरे का dx। ठीक है, log x और इसका 1 का क्या होगा x माइनस 1/x और 1 का क्या होगा x इंटू dx। इस x ने इस x को खा लिया, log x इंटू x माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, क्या हो गया log x इंटू x माइनस और 1 का क्या हो गया x हो गया। ठीक है, यहाँ से आप x को कॉमन ले सकते हैं और क्या मिल जाएगा log x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, देख लीजिए, एक बार फिर से बता रहे हैं। अगर आपको किसी ने कह दिया कि log x dx का इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, आइलेट का फार्मूला लगाएंगे, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, u इंटू वी का फार्मूला लगेगा u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश, जो पहला फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन v dx और फिर पूरे का dx। log x पहला फंक्शन हो गया, 1 सेकंड फंक्शन हो गया, log x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1/x इंटीग्रेशन 1 dx और पूरे का dx। log x 1 का dx हो गया और माइनस का 1/x और 1 का क्या हो गया x हो गया, x ने x को काट लिया और ये माइनस का 1 dx का क्या हो गया x हो गया और x को हमने कॉमन लेके लिए log x माइनस 1 हमारा फंक्शन मिल गया। ठीक है, उसके बाद फिर आगे क्या बताया गया, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो e की पावर x में fx प्लस एफ डैश एक्स का टाइप में, fx मतलब कोई फंक्शन है और f डैश x मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन हमें दिया गया। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है tan इनवर्स x, यहाँ पर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम उसे कैसे करेंगे, मान लीजिए e की पावर x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू dx है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c। उसके बाद फिर ध्यान से देख लीजिए इन तीन फार्मूलों को, ये तीन फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx को x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का a²/2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह देख लीजिए 34 फार्मूला और 35 फार्मूला। फिर यहाँ से आपको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ आइडेंटिटीज़ बताई गई हैं, जैसे fx dx फ्रॉम ए से लेकर बी तक, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ए से लेके बी तक ft dt भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर लिमिट नहीं चेंज किया तो फंक्शन भी fx को क्या ft लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर ए से बी है और उसको हम माइनस क्या कर दें, अगर उसको हम उल्टा कर देंगे तो बस फंक्शन सेम ही रहेगा, बस माइनस टाइम्स हो जाएगा। उसी तरह अगर fx dx है ए से बी तक तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे हम ए से सी फिर उसे हम सी से बी तक कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर फंक्शन fx dx है ए से लेकर बी तक तो उसे हम f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह अगर हमारे पास क्या दिया गया, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें दे दिया गया इंटीग्रेशन fx dx फ्रॉम 0 से लेकर a, तो हम उसे 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस एक्स तक कर सकते हैं। इसी तरह 0 से 2a तो fx dx 0 से a fx dx प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। ठीक है, तो इसी तरह अगर 0 से 2a fx dx है तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से a fx dx। अगर कब, जब अगर फंक्शन इवन हो, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर fx हुआ, और 0 कब होगा, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx हुआ। इसी तरह ये वाला फार्मूला कि 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से a fx dx कब होगा, जब f एक इवन फंक्शन होगा, और इवन फंक्शन की कंडीशन क्या है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू fx। और इसी तरह 0 कब होगा, इफ़ f इज़ ऑड फंक्शन, कब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेशन की जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे उनको डिस्कस किया। ये सारे फार्मूले आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, किस चैप्टर के, इंटीग्रेशन के, जो कि मोस्ट प्रोबेबल हैं बोर्ड में आने के लिए। ठीक, टिल देन ओके बाय।